जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का 6ठा अध्याय। उससे पहले सुनते हैं 6ठे अध्याय की महिमा, जो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कह रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। जो कोई इसका वर्णन को सुनेगा वह भवसागर से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेश नाम से विख्यात हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम के एक राजा थे, जो प्रजाजनों के अत्यंत प्रिय तथा जिनके गुण अपार थे। वे प्रतिदिन इतने विशाल एवं भव्य अग्नि यज्ञ करवाते थे कि उनका धुआं नंदन वन नामक दिव्य आनंद उद्यान तक पहुंचता था। वह कल्प वृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हो। उस महान राजा के पुण्य कर्मों के कारण देवतागण सदैव प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जब जनश्रुति दान देते तो वे उसी प्रकार दान बांटते थे जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कर्मों के कारण वर्षा सदैव समय पर होती और खेत सदैव फसलों से लदे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कृतक भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वे प्रजा के कल्याण के लिए सदैव कुएं तालाब खुदवाते रहते थे। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण हंसों का रूप धारण करके उन्हें आशीर्वाद देने उनके महल में गए। वे एक के पीछे एक आकाश में उड़ते हुए आपस में बात कर रहे थे। भद्राक्ष 2-3 अन्य हंसों के साथ बाकियों को आगे उड़ रहा था। तभी अन्य हंसों ने भद्रांश से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हो, जो इतने शक्तिशाली है कि अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को भस्म कर सकते हैं? जब भद्राक्ष ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैकव के सामने शक्तिशाली है? राजा ने हंसों की बातें सुनी तो वे तुरंत अपने ऊंचे महल के छत से नीचे उतर गए और प्रसन्नतापूर्वक अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। उसी समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर उसे महान ऋषि रैकव की खोज करने का आदेश दिया। महा नामक सारथी ने जब राजा का निर्देश सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और रैकव की खोज के लिए तुरंत निकल पड़े। सर्वप्रथम वे समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ काशीपुरी गए, जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान थे। तत्पश्चात वे गया गए, जहाँ कमल नयन वाले भगवान गदाधर विराजमान हैं, जो समस्त प्राणियों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात वे मथुरा पहुँचे, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर भगवान कृष्ण विराजमान है। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने साकार रूप में भगवान कृष्ण की सेवा और तपस्या करते हैं। मथुरा अर्धचंद्राकार है और भक्तिमय यमुना नदी के तट पर स्थित है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मुकुटों से जड़े हुए रत्न की भांति मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ा रहा है। यह चारों ओर से शुद्ध वृक्षों से लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़कर महान पश्चिम और फिर उत्तर की ओर यात्रा की। एक दिन वे कश्मीर नामक एक नगर में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा चमकीला श्वेत स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग यहाँ तक कि
मूर्ख पुरुष भी अनेक यज्ञों के निरंतर जलने के कारण सुंदर देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नगर के ऊपर बादलों का एक कतार सदैव मंडराती रहती हो। भगवान शिव का विग्रह, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस नगर में निवास करता था। कश्मीर के राजा अनेक राजाओं के पराजित करके लौटे थे। उनके भगवान शिव की आराधना में लीन थे। भगवान शिव के प्रति अपनी अपार भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के पास ही एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए महान महर्षि रैकव को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रैकव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महर्षि, आप कहाँ रहते हैं और अपना पूरा नाम बताएं। आप इतने उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों विराजमान हैं? जब ऋषि रैकव ने महान की बात सुनी तो उसने कुछ देर बाद सोचा, फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब महान ने उत्तर सुना तो उन्हें हृदय में सब कुछ समझ आ गया। वे तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अपने गंतव्य पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना बताई। महान से सारी बातें सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही महान ऋषि रैकव के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर और उनके बहुमूल्य उपहार लेकर कश्मीर की ओर रवाना हुए। जब वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ ऋषि रैकव ठहरे हुए थे, वे उनके चरणों में गिर पड़े और अपने साथ लाए हुए सभी बहुमूल्य रेशम और रत्न रैकव के सामने रख दिए। उस समय महान ऋषि रैकव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तुम इन सभी व्यर्थ वस्तुओं को अपने रथ में रखकर यहाँ से चले जाओ। राजा ने तुरंत ही बड़ी भक्ति के साथ रैकव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उनसे दया करने का अनुरोध किया। उन्होंने रैकव से पूछा, हे ऋषिवर, आपने त्याग और भक्ति से ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र स्वभाव से प्रसन्न होकर रैकव ऋषि ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। तत्पश्चात राजा जनश्रुति ने रैकव से श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय सुना। उसके बाद वे प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय का पाठ करने लगे। समय आने पर एक पुष्प विमान आया और उन्हें बैकुंठ ले गया। इसी बीच वे महामुनि जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करते थे, बैकुंठ चले गए, जहां उन्होंने परम भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा की। जो कोई श्रीमद् भगवत गीता के इस 6ठे अध्याय का पाठ करेगा, वह शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए भक्तजनों, सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का वर्णन, जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है ना। तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और ना ही कार्य को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग्य समझ, क्योंकि इंद्रियां सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग को प्राप्त नहीं हो सकता। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करने कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते
सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और ना ही फल की इच्छा से कार्य में परिवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपने जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योगी में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीव आत्मा का मित्र है और वही जीवात्मा के शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश के करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्र और शत्रुओं से, तटस्थों से और मधुस्थों से, शुभ चिंतक और ईर्ष्यालुओं से, पुण्य आत्माओं से, पाप आत्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु को संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव में स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा पूसा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृग छाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु में स्थित करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बिना किसी भय से इंद्रिय विषय से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को ना तो अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही कम भोजन करना चाहिए, ना ही अधिक सोना चाहिए और ना ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाले, नियमित चलने वाले, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाले और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य को योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं,
उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपने में ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग्य में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख को चाल्यमान होता है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग्य का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग्य समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। मनुष्य को चाहिए कि मन से उत्पन्न होने वाले सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। मनुष्य को चाहिए कि क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा में चिंतन करे। उसके अलावा किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करे। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक में जाए वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हो, ऐसी योगी सभी पाप कर्म से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक पर ब्रह्मा में एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उसे एक ही परमात्मा में स्थिर देखता है। ऐसे योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों को हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहते हैं। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को एक ही समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। फिर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समतत्व भाव की दृष्टि मिलती है, जिसका आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देख पाता। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु के वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल होता है। मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया हो, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है।
लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया है और ना ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसे मोह से ग्रसित मनुष्य को क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय के दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेक वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं का भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्य के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे करुणानंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासी योगी शास्त्र के अनुष्ठानों का उल्लंघन करने की युग में स्थित हो जाता है। ऐसी योगी समस्त पापों कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करते हैं। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वाले की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेम भक्ति से करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी बन जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने इसके पहले का अध्याय नहीं सुना तो चैनल पे जाकर श्रीमद् भगवद गीता का सभी अध्याय को अवश्य सुने और आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो।